हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। इस सेशन में मैं आपसे बात करने वाला हूं आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट स्कूल लेक्चर के कुछ इम्पॉर्टेंट जो जानने योग्य जानकारी आप लोगों को है उनके बारे में। क्या बात करने वाला हूं, कुछ एज लिमिट क्या हो सकती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। इन इंफॉर्मेशन को मैं आपको बता रहा हूं जो लास्ट एडवर्टीजमेंट था उस एडवर्टीजमेंट को बेस मानकर। स्कूल लेक्चर का नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही रिलीज होने वाला है आरपीएससी का, और उसी कंसर्न में आप और हम मिलकर साथ में अपनी जो प्रिपरेशंस है उनको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको वेतन की बात करूं, है ना, हम वेतन की बात करें तो पे मैट्रिक्स एल लेवल 12 ग्रेड पे 4,800 रुपए का ये ग्रेड पे आरपीएससी असिस्टेंट आरपीएससी जो स्कूल लेक्चर है उसको मिलता है। और उसके बाद सरकार के नियमानुसार जो परिवीक्षा काल है, परिवीक्षा काल का मतलब जो प्रोबेशन पीरियड है, उसमें एक बेसिक फिक्स रेट पे है वो मान्य होता है। अगर आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा, हालांकि ये नोटिफिकेशन 1/1/2023 बताता है हमें, लेकिन अब आप जनरलाइज देखिएगा तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम कैसा होता है 40 साल, मतलब 21 साल से 40 वर्ष के जो अभ्यर्थी है वो इस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए क्या कर सकते हैं, अपने आप को योग्य मान सकते हैं। और डिफरेंट कैटेगरीज में ये डिफरेंट छूट और दे रखी होती है। जैसे आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो, ट्राइब से बिलोंग करते हो, बैकवर्ड क्लासेस या एमबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 5 साल का अतिरिक्त आपको छूट वहां से मिल जाएगा। ऐसे ही जो एससी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब और बीसी क्लास इकोनॉमिकली वीकर है, कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए, हालांकि ये पुरुष के लिए था पहले वाला, महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। जबकि जो अनारक्षित है, जो जनरल कैटेगरी की वो विमेन जो रिजर्व नहीं है उनके लिए भी 5 साल का जो आप देखोगे तो आपको यहाँ रिलैक्सेशन मिल जाएगा। साथ में जो विधवा और जो परित्यक्ता होती है, विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता होती है, उसके लिए आप देख रहे हैं आयु सीमा की कोई भी छूट नहीं है। तो अगर आयु सीमा की बात करें तो सफिशिएंट आरपीएससी ने आपको पूरी लिबर्टी दी है, आप बिल्कुल इस एग्जाम के लिए जा सकते हैं। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कि हम क्वालिफाई है कि नहीं है, जो कि आपके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन हो सकता है कि इस एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो इस क्वालिफिकेशन के लिए देखिएगा आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। अब अगर मैं आरपीएससी बायोलॉजी की बात करूं या केमिस्ट्री की बात करूं या फिर मैं फिजिक्स की बात करूं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और उस सब्जेक्ट में, जिसमें सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो, साथ में आप देखिएगा तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट की आपके पास जो बीएड है उस बीएड की डिग्री में या उसके समकक्ष कोई डिप्लोमा है तो वो डिप्लोमा आपको वहां जरूरी होता है। अब देखिएगा जो डिफरेंट क्लोज है, पदक्रम है, उस पदक्रम में पिछले नोटिफिकेशन में बायोलॉजी का पदक्रम 1 था और उस पदक्रम 1 के लिए जो शैक्षणिक योग्यता निकल कर आ जाती है वो पोस्ट ग्रेजुएट होती है। और पोस्ट ग्रेजुएट है तो यूजीसी में जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ये सारे होने चाहिए। बॉटनी और जूलॉजी में ग्रेजुएशन एटलीस्ट होना चाहिए और साथ में आपके पास बीएड का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये भी क्या आपके पास क्वालिफिकेशन है जिसको बेसिस मानकर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए अपने आप को क्या मान सकते हैं, क्वालिफाई मान सकते हैं। अगर हम स्कीम और सिलेबस की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है और हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आरपीएससी जो स्कूल लेक्चरर है उसके लिए टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 450 मार्क्स का होता है, मतलब 440 मार्क का पेपर आपको देखने को मिल जाता है। पेपर फर्स्ट में 150 मार्क का होता है, जबकि पेपर सेकंड जो होता है वो 300 मार्क का आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो पेपर फर्स्ट 1 घंटे में, 1.5 1.5 घंटे में, और पेपर सेकंड है वो 3 घंटे, मतलब 2 पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, एक 1.5 घंटे का और एक आपको 3 घंटे का।
ऑल द क्वेश्चन बोथ पेपर विल बी मल्टीपल, सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, MCQ होंगे, बिल्कुल 5 आपके पास ऑप्शन होंगे। नेगेटिव मार्क एप्लीकेबल टू एलिवेशन पर आंसर, एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 द मार्क ऑफ प्रिस्क्राइब फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। यहां भी आपको नेगेटिव मार्किंग जो सही आंसर का 1/3 है वो भी ध्यान में रखना है। एक्सप्लेनेशन रॉन्ग आंसर शैल मीन एन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर, मल्टीपल आंसर देख सकते हो। और आजकल के कंटेक्स्ट में अगर आरपीएससी की माने तो जो 5 ऑप्शन है उसमें 5वां ऑप्शन रखा गया है आंसर नहीं होने का, कि अगर आप क्वेश्चन में चारों ही ऑप्शंस आपको सही नहीं लग रहे तो आप 5वें क्वेश्चन को जरूर गोला काला किया जाता है। अगर वो नहीं किया जाता है तो क्वेश्चन में पेपर के 10% के हिसाब से अगर वो मार्क्स आपने ज्यादा छोड़े हैं तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उसके बारे में डिटेल से और अलग बात करेंगे। अब एक और बात कि जो पेपर फर्स्ट है उस पेपर फर्स्ट में मिनिमम आपके 40% आने जरूरी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आपके 40% आना जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि अगर पहले पेपर में आप क्लियर नहीं होते, 40% से मार्क कम है, तो आप पूरी तरीके से रिजेक्ट किए जाएंगे, आपका दूसरा पेपर भी ठीक नहीं किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट परसेंटेज फिक्स्ड अबव शैल बी रिलैक्स्ड बाय 5% फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू SC एंड ST। SC और जो ST के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया 35% पर लागू होगा। अब कौन कौन से पेपर, अगर पेपर फर्स्ट की बात करूं तो जनरल स्टडीज GK आ जाएगा जो 1 घंटे और 30 मिनट का आपको देना होगा, और इसमें हिस्ट्री आ जाएगा राजस्थान का, इंडिया का हिस्ट्री आ जाएगा, और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो जन आंदोलन है वो सब आ जाएंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, स्टैटिस्टिक्स होगा जो सेकेंडरी लेवल की होगी, मैथमेटिक्स होगी जो सेकेंडरी लेवल की होगी, लैंग्वेज एबिलिटी जिसमें हिंदी और इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर GK की बात आएगी, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटिकल और पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान भी आपको देखने मिल जाएगा। एजुकेशन मैनेजमेंट क्या होता है, एजुकेशन सिनेरियो राजस्थान में क्या है, बच्चों को क्या अधिकार है, और फ्री और कंपल्सरी निःशुल्क और जो अनिवार्य शिक्षा है अधिनियम 2009 है उसके बारे में डिटेल में इस पेपर में, पेपर फर्स्ट में पूछे जाएंगे। जबकि पेपर जो आप सेकंड है वो पूरी तरीके से 3 घंटा है, और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे आपके पास कि सीनियर सेकेंडरी लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, ग्रेजुएशन के लेवल के भी होंगे, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी होंगे, और एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागॉजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT और टीचिंग लर्निंग, ये सब आपको पेपर सेकंड में देखने को मिल जाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप RPSC फर्स्ट ग्रेड का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो एज लिमिट क्या है, क्या वेतनमान दिया जाएगा, और एग्जाम स्कीम क्या है, आयु सीमा क्या है, ये चीजें आपको बहुत जानना जरूरी है। और IFS की तरफ से हमारे लिए IFS फर्स्ट ग्रेड के जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो रिकॉर्डेड कोर्स आपको 30% ऑफ के साथ मिल रहे हैं। और इस रिकॉर्डेड कोर्स में बायोलॉजी आपके पास है, अवेलेबल है, बायोलॉजी कोर्स अवेलेबल है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश 30% ऑफ के साथ अवेलेबल है। ठीक है, बिकॉज हमारे टॉपर्स है, इस लिस्ट में आप अपना नाम भी जुड़वा सकते हैं। तो RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रिपेयर हो जाइए, और IFS आपके साथ हमेशा रहता रहेगा, और समय समय पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लाइव लेक्चर सीरीज है, और जो लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स है वो भी आपके पास अपडेट करते रहेंगे। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू एंड हैव लर्न।